ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। शास्त्र संज्ञा के एक और सेशन है एंड ये बीड्स ऑफ डिवोशन का सेशन है। नाउ हम सभी जो है हम गोंते लगाने वाले हैं एनओडी में। सो वेलकम टू एनओडी एट बीओडी। एनओडी यानी नेक्टर ऑफ डिवोशन, भक्ति रसामृत सिंधु। सो दिस इज अ डिफरेंट बुक दैट वी आर अबाउट टू स्टार्ट एंड नेक्टर ऑफ डिवोशन। वो जो चार शास्त्र हैं इस्कॉन में, जब भी हम किसी को जोड़ते हैं कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट से, तो हम प्रयास करते हैं कि हम उन्हें परिचित कर दें इन चार लिटरेचर्स से। वी हैव श्री ईशोपनिषद, वी हैव श्री उपदेशामृत नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, वी हैव भक्ति रसामृत सिंधु यानी नेक्टर ऑफ डिवोशन, एंड देन वी हैव भगवद गीता के 18 अध्याय। सो हम जो नेक्टर ऑफ डिवोशन की जो स्टडी करने वाले हैं, हम इस ढंग से इस लेवल की स्टडी करने वाले हैं कि कल को आप कहीं से भी भक्ति शास्त्री करें, राइट, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। राइट, इफ यू एवर एवर प्लान टू डू भक्ति शास्त्री वन डे, भक्ति शास्त्री का ही ऐसा कोर्स है जो ये चार जो शास्त्र हैं, है ना, ये उनको डिटेल में एक एकेडमिक पर्पस के लिए पढ़ाता है। सो आवर इंटेंशन इज कि हम पढ़ाना ऐसा चाहते हैं कि कल को अगर आप भक्ति शास्त्री पढ़ें, राइट, तो आपके मन में आएगा ये तो हमने पढ़ा हुआ, ओ दिस दिस ये सुना है हमने, राइट। सो अक्रॉस द beads of devotion sessions to come, right, try to keep your sponges very dry, be ready to soak in a lot, right, because भक्ति जो है, भक्ति रसामृत सिंधु को पढ़ के हमें पता चल जाएगा कि भक्ति भाव के साथ साथ सिद्धांत, भाव तो होना चाहिए लेकिन सिद्धांत कमजोर नहीं होना चाहिए। भक्ति इज अ साइंस, है ना, इट इज नेक्टर बट इट इज साइंटिफिक एज वेल। इसकी विधि है। अब विधि क्या है ये हम जानेंगे, राइट। विल बी स्लो एंड स्टडी, बट सब जरूर बी प्रेजेंट, यहीं पर रहना। सो नेक्टर ऑफ डिवोशन
का जो पहला अध्याय है ना, का जो पहला अध्याय है, उसका नाम यही है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्योर डिवोशनल सर्विस। अगर हम परिपूर्णता से और शुद्धता से भक्ति में विलीन होना चाहते हैं, राइट, इफ यू वांट टू टेक अ डिप इन द डीप वाटर्स ऑफ भक्ति, तो फिर ऐसा चरित्र क्या है, राइट, हमारे सेवा भाव का चरित्र क्या होना चाहिए। सो श्रील प्रभुपाद अपने नेक्टर ऑफ डिवोशन की टीका में, है ना, एक रेफरेंस लेते हैं भागवतम का, कैंटो 3 चैप्टर 29 वर्स 12 एंड 13, 329 12, 329 13, जहाँ पर जो कपिल देव है, जो भगवान श्री कृष्ण का ही अवतार है ना, वो अपनी माता श्री देवाहूति को लक्षण बताते हैं कि जब सेवा भाव शुद्ध होता है तो उसके लक्षण क्या होते हैं। तो वो अपनी माता श्री को एड्रेस करते हुए बताते हैं कि जब एक व्यक्ति में, जब एक भक्त में प्योर डिवोशनल सर्विस, शुद्धता का भाव आ जाता है, राइट, तो फिर उनके अंदर कोई मटेरियल बेनिफिट की डिजायर रह ही नहीं जाती है। दैट्स द फर्स्ट लक्षण, हमारे भीतर मटेरियल बेनिफिट्स की कोई डिजायर रह ही नहीं जाती है। एंड जो भी सिद्धांत होता है, जो फिलॉसफी होती है, जो हमारे शास्त्रों में वर्णित है, हम उसको मेंटली स्पेकुलेट करना बंद कर देते हैं। देर इज नो सच थिंग एज फिलोसॉफिकल स्पेकुलेशन, हम सिद्धांतों के साथ खिलवाड़ नहीं करते हैं। एंड जो परम जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वालिटी है वो यही है कि जो भक्तगण है वो सेवा में इतने विलीन होते हैं, दे आर सो मच इन्वेस्टेड इन सर्विस, कि दे आर जस्ट नॉट इंटरेस्टेड इन आस्किंग कृष्णा। वो भगवान से कोई भी पदार्थ मांगने के लिए उत्सुक ही नहीं होते हैं, क्योंकि अंदर से मटेरियल डिजायर्स जो हैं वो नष्ट हो चुके हैं, राइट। तो भगवान से संबंध जोड़ने का जो इम्पेटस है, जो इंटेंशन है, इट इज स्टेमिंग आउट ऑफ प्योर लव, है ना। वो सिर्फ और सिर्फ भगवान से उनकी सेवा ही मांगते हैं, और वो भगवान से उनके लोक में भी वास करने को नहीं मांगते हैं, है ना। हम जब भक्तों की संगति में होते हैं तो काफी इंस्पायरिंग डायलॉग्स होते हैं भक्तों के बीच में, है ना। तो मैंने सुना था एक बार, मंदिर से जब आप दर्शन करके नीचे आ रहे होते हो ना, तो कुछ ना आपके कानों तक पहुंचता है जब आप सीढ़ियों से नीचे उतरते हो। तो आई ओवरहर्ड अ कन्वर्सेशन बिटवीन अमाते जी एंड प्रभु जी। तो इसी संडे को या इससे पिछले संडे को, तो अ, माता जी बता रही थी, प्रभु जी मुझे इस जन्म के बाद वैकुंठ जाना है, मैं तो जा रही हूँ, है ना। तो प्रभु जी कहते मैं नहीं जाऊंगा वैकुंठ, मेरी तो गोलों पे नजर है, मैं वैकुंठ में मेरा काम नहीं होगा, है ना, है ना। तो अपेरेंटली, है ना, जो, और इसमें से अच्छी सीख ये है कि हमारी इंटेंशंस क्लियर होनी चाहिए, राइट। इससे अच्छी सीख लेनी है तो ये लेनी चाहिए, है ना। लेकिन जो रूप गोस्वामी पाद है, वो एक्चुअली कह रहे हैं कि अगर वास्तविकता में द डिजायर इज कि परम लक्ष्य ये है भगवान के पास वापस जाना है, तो कहने से ज्यादा वो एक्शंस में रिफ्लेक्ट करेगी। वो आपकी सेवा करने की उत्सुकता ही बता पाएगी कि आप कहाँ जा रहे हो, राइट। सो मैं डिवोटीज से मिलता रहता हूँ, है ना, बहुत, शास्त्र संगा के भीतर और उसके बाहर, है ना। तो many people टेक सेवा एज ए कन्वीनियंस, कि वही सेवा ही करेंगे जिसमें अच्छे हैं, है ना, जिसमें मन नहीं लगता या जिसमें वो अच्छे नहीं, वो नहीं करते, राइट। सो सेवा जो है वो हमें मिल रही है, वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है, मेरा यह मानना है। चाहे अगर आप मंगल आरती
जाएं और वहां पर बाद में झाड़ू मारने की भी सेवा मिल जाए, वो अपने आप में बहुत अच्छी है ना। भगवान अपना घर आपसे साफ करवाने का की इच्छा रख रहे हैं कि नहीं, मेरा घर आज आप ही साफ करोगे, तो फिर आई थिंक इट्स अ वेरी पर्सनल डीलिंग, राइट। बुक डिस्ट्रीब्यूशन अ थैंकलेस जॉब। जिन्होंने भी बुक डिस्ट्रीब्यूशन किए कभी सड़क पे जाके, उनके अंदर ना फियर ऑफ रिजेक्शन हट जाएगा। कोई भी उन्हें रिजेक्ट करे ना, उन्हें देयर कॉन्फिडेंस लेवल विल नेवर कम डाउन। देयर इज अ सेवा ऑफ प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन। आई हैव हर्ड फ्रॉम मेनी डिवोटीज। हर सेवा की ना रियलाइजेशन भी अपने आप में बहुत यूनिक होती है। जो प्रसादम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उनके घर में प्रसादम की कमी नहीं होती, राइट। सो जब भी मेरे घर थोड़ा बहुत, अगर जैसे पहले क्या होता था, कहीं से वृंदावन से आगे है ना, कोई लड्डू दे गया कुछ, है ना, कोई मतलब वैष्णो देवी का प्रसाद दे गया, मायापुर उड़ीसा से आ रहे हैं, तो देयर वाज अ टाइम जब मैं वो सारे लड्डू खाता था, राइट। वो सारे रसगुल्ले जो आ रहे हैं सब कुछ ना, मैं क्यों शेयर करूं? आई थिंक आई हैड माई रीजंस, ठीक है, क्यों शेयर करूं मैं? नो, 2 गज की दूरी है जरूरी, है ना। बट देन आई नोटिस कि बांटना भी चाहिए, है ना, भगवान का प्रसाद है, बांटना चाहिए। तो बड़े बड़े पत्थर दिल पर रखकर, कलेजे पर रखकर, वो जो रसगुल्ला आता था, बिल्कुल बंगाली, वो जो भी होता था, वो बाहर देना ऐसे ऐसे शुरू किया। पहले तो मन नहीं था, गंदे मन से ही दे रहा था, मुझे पता है मैं क्या क्या चल रहा था मेरे मन में। परंतु धीरे धीरे आई कुड सी व्हाट द रिजल्ट्स आर हैपनिंग। प्रसाद ना बांटने से बढ़ रहा था। आप जितना बांट रहे हो, ठीक है, उतना बढ़ रहा था। सो दिस इज अ गुड स्किल, है ना। यू टेक अ बिट, टेक योर कोटा, डिस्ट्रीब्यूट इट, इंश्योर कि भगवान सिर्फ आपके घर तक सीमित ना हो, राइट। भगवान बांटने से बढ़ते हैं। द मोर यू डिस्ट्रीब्यूट लव ऑफ कृष्णा, लव ऑफ गॉड हेड, तो सो मेनी इंडिविजुअल्स यहाँ तक पहुंचा नहीं, है ना, देन लव फॉर गॉड हेड रीचेज यू इन ग्रेटर अबंडेंस। बेस्ट टेस्टेस्ट, ठीक है, बेस्टेस्ट वे, ठीक है। इफ दैट देयर इज नॉट अ वर्ड, आई एम जस्ट ट्राइंग टू एग्जैजरेट द पॉइंट। तो फिर आपके घर में फिर प्रसाद इतना आता है। सो कमिंग बैक टू द कन्वर्सेशन, व्हाट वाज हैपनिंग बिटवीन दैट प्रोस्पेक्टिव प्रभु जी, माता जी। तो हमारी जो डिजायर है, हमारा डेस्टिनेशन क्या है, होना चाहिए, बट इट शुड बी ट्रांसलेटेड थ्रू आवर सेवास, है ना। इट कैनॉट बी कि आप वी आर क्लेमिंग सो बिग थिंग्स, लेकिन जब सेवाएं आप तक पहुंचती है तो आप मना करते हैं, आप कहते हैं नहीं प्रभु जी, मैं रील सेवा ही करती हूँ या करता हूँ, राइट। दैट इज द ओनली सेवा दैट आई कैन डू, राइट। इट शुड बी ट्रांसलेटेड इनटू सम सेवास। सो रूप गोस्वामी पाद कहते हैं कि जो शुद्ध वैष्णव होते हैं, जिनका सेवा भाव होता है, दे डू नॉट इवन बेग टू लिव इन माई अबोर्ड विद मी। उनके मन में यह भी इच्छा नहीं होती कि वो गोलोक जाए, वैकुंठ जाए, उनकी बस इच्छा ये होती कि जहां भी जाएं सेवा करें, राइट। एंड ये रूप गोस्वामी कोट कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम 3:29, 12 एंड 13, है ना। ही इज कोटिंग कपिल मुनि, right? He's quoting Kapil Muni with his conversation with his mother Devahuti. So there are 5 kinds of liberations. मोक्ष, मुक्ति, हाँ, मुक्ति की प्राप्ति 5 प्रकार की होती हैं। एक होता है, नंबर 1 इज टू बिकम वन विद द लॉर्ड, भगवान में विलीन हो जाना, राइट। सेकंड इज टू लिव विद द सुप्रीम लॉर्ड ऑन द सेम प्लैनेट, भगवान के लोक पर भगवान के साथ ही वास करने की इच्छा, है ना। ये भी एक तरीके की लिबरेशन ही है। थर्ड इज कि भगवान जैसे ही फीचर्स कैरी करना, टू लिव विद, टू हैव द सेम फीचर्स एज द लॉर्ड,
जैसे वैकुंठ के जो वासी हैं वो भी नीले रंग के ही हैं, उनके पास भी चतुर्भुज फॉर्म है। दे ऑल लुक लाइक लॉर्ड विष्णु, है ना, उनके दे कैरी द सेम फीचर्स एज लॉर्ड विष्णु, राइट। नेक्स्ट इज टू एंजॉय द सेम ऑपुलेंसेस एज द लॉर्ड, राइट। जो भगवान का ऐश्वर्य है मुझे वैसा ही ऐश्वर्य चाहिए, राइट, वैसा ही ऐश्वर्य चाहिए। एंड नेक्स्ट इज टू लिव एज अ कंपेनियन ऑफ द लॉर्ड, है ना, भगवान का संग प्राप्त होना, राइट, either as a friend, as a lover, right, as a personal servant। तो ये 5 तरीके की के मोक्ष हैं, कि मुक्तियां हैं, लिबरेशन ऑफ 5 काइंड्स दैट अ जीवा कैन एक्चुअली हैंकर फॉर। परंतु नेक्टर ऑफ डिवोशन में रूप गोस्वामी क्या कहते हैं, इन सभी 5 प्रकार के जो मोक्ष हैं वो उनको मध्य नजर में रखते हुए कहते हैं मोक्ष लघुताकृत। ठीक है, कि एक वैष्णव के लिए जो सभी प्रकार के जो मोक्ष हैं वो लघु हैं। लघु का मतलब क्या होता है, छोटा, वेरी स्मॉल थिंग दिस इज, है ना, मोक्ष लघु ताकृत। फॉर अ डिवोटी इवन लिबरेशन इज पेटी, लिबरेशन इज स्मॉल, है ना, बिकॉज आवर मेन मोटिव इज टू प्रीच, आवर मेन मोटिव इज टू सर्व, है ना, सेवा भाव। सेवा भाव प्रेम भाव दोनों में से प्रमुख कौन सा है? सेवा भाव, राइट। आपके अंदर प्रेम है उसका प्रमाण है सेवा, राइट। आप किसी से आप ये नहीं ऐलान कर सकते कि प्रेम है प्रेम है प्रेम है, नहीं 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 नहीं। अगर सेवा कर रहे हो किसी की तो प्रेम है, अगर नहीं है तो सिर्फ मेवा है, राइट। इट इज वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। सो रूप गोस्वामी जो है वो बहुत सारे स्क्रिप्चर्स, है ना, हर स्क्रिप्चर्स के ज्ञाता हैं, हर एक एक सिद्धांत पर पकड़ है, और उन्होंने निचोड़ निकाला। उन्होंने सभी जो स्क्रिप्चर्स हैं, सभी जो वेद हैं, उन सभी को पढ़कर 6 लाइंस का निचोड़ निकाल दिया कि प्योर डिवोशनल सर्विस की अगर सही में सेवा भाव है तो प्योर डिवोशनल सर्विस के 6 चरित्र क्या होते हैं। 6, जैसे द चैप्टर्स नेम इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्योर डिवोशनल सर्विस, राइट, कि शुद्ध सेवा भाव के 6 चरित्र क्या होते हैं। तो आज हम पहले चरित्र पर अमल करेंगे, राइट, पहले चरित्र पर अमल करेंगे, और वो है प्योर डिवोशनल सर्विस brings immediate relief from all kinds of material distress, है ना। जो भी हमारे इस भौतिक संसार में पीड़ाएं हैं, है ना, हर प्रकार की पीड़ा है, तो उसका जो निवारण है, उसका जो सुझाव है, उसका जो ट्रीटमेंट है वो सेवा करने पर आ जाता है, राइट। सेवा करके हम हमें राहत मिलती है इस भौतिक संसार में जो भी हम पर विपदाएं आती हैं। सो भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि गिव अप ऑल अदर एंगेजमेंट्स। भगवद गीता 18.66 में क्या कहते हैं भगवान, कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, ऑल फॉर्म्स ऑफ रिलीजन जस्ट फॉरगो देम, गिव अप, छोड़ दो। जिस 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 मतलब जिस जिसको तुम धर्म मानते हो, मैन मेड रिलीजन मानते हो, छोड़ दो सब कुछ, है ना, सर्वधर्मान परित्यज, परित्याग करो उनका। माम एकम शरणम व्रज, मेरी शरण लो, अहम त्वाम सर्व पापे भ्यो, मैं तुम्हारे सभी पापों का नष्ट करूंगा, को नष्ट कर दूंगा।
मोक्षयिष्यामि, सॉरी, मोक्षयिष्यामि मा शुचः, राइट, यू विल बी लिबरेटेड एंड देयर इज नो डाउट अबाउट इट। अब भगवान की शरण जब हम लेते हैं तो उनकी शरण में आके वो हमें हमारी रक्षा करते हैं, हम सभी जीवात्माओं की रक्षा करते हैं, सभी सिंफुल एक्टिविटीज के रिएक्शंस से हमारी रक्षा करते हैं। देखो, हमने पिछले जन्मों में इतने सारे पाप किए हैं, इतने सारे पाप किए हैं जिनको अभी भुगतना बाकी है, राइट, और इस जीवन में भी हम पाप कर रहे हैं जो हमें आगे भुगतने हैं, राइट। तो जो पाप क्रिया हम कर चुके हैं उनके कर्मों का, उन पापों के भी तो कर्म फल हमें भुगतने हैं, तो उन कर्म फलों का निवारण, और जो अभी हम पाप इस जन्म में कर रहे हैं, राइट, उनका निवारण, है ना, उनका निवारण करता है हरि नाम, राइट। सो देर आर टू काइंड्स ऑफ सिंफुल एक्टिविटीज। जो पाप कर्म होते हैं, है ना, जो भी हम पाप करते हैं, वी कमिट सिन ड्यू टू इग्नोरेंस, अज्ञानता की वजह से हम पाप करते हैं, क्योंकि हमें अगर पता ही नहीं है राइट और रॉन्ग क्या है, तो पाप करते हुए हमें पता नहीं चलेगा कि हम पाप कर रहे हैं, हमारी नजरों में तो ठीक है। परंतु जिस प्रकार अगर आप कोई सिंफुल एक्टिविटी कर रहे हैं इस संसार में भी, और पुलिस आपको अरेस्ट करके ले जाए, अगर आप एक थ्रेशोल्ड के ऊपर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस कर रहे हो, रिपीटेडली कर रहे हो, और आरबीआई को, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को नोटिस में रख नहीं रहे हो, आप उसकी रिटर्न फाइल नहीं कर रहे हो, तो फिर कुछ भी हो सकता है। देयर इज एन एक्ट कॉल्ड फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, बिनामी ट्रांजैक्शंस प्रॉपर्टी एक्ट है, राइट, आरबीआई के एक्ट्स हैं, जिनमें इतने सारे प्रावधान हैं कि इनके अंतर्गत आपको फॉरेन ट्रांजैक्शंस करनी चाहिए। अगर आप थ्रेशोल्ड को लांघेंगे तो आपको सो एंड सो रिटर्न फाइल करनी चाहिए। अगर आपने सो एंड सो रिटर्न भी फाइल नहीं की तो आपको इंटीमेट करना चाहिए, लेकिन अगर आपने रिटर्न भी फाइल नहीं की, हमें इंटीमेट नहीं किया, है ना, या बैंक में रिक्विजिट प्री रिक्विजिट फॉर्म्स नहीं भरे और आप फिर भी के जा रहे हो, आपके ये एक्ट्स के ये प्रावधानों के अंदर, ये सेक्शंस के अंदर ये सब क्लॉजेस, है ना, सब सेक्शंस के क्लॉज, सब क्लॉज, ये से ऐसे ऐसे लगेंगे, फिर हम ये नहीं रोना रोक सकते ना उनके सामने, हमें तो पता नहीं था, हमें नहीं पता था, राइट। सो इग्नोरेंस ऑफ द लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज, है ना, फॉर नॉट बीइंग पनिश्ड बाय लॉ। इट्स द सेम थिंग कि आप किसी को फिजिकली असॉल्ट करके चले जाए, ठीक है, आप किसी को थप्पड़ भी मार के चले जाए, राइट, आप चाहे लड़का हो या लड़की हो, आप चाहे इधर किसी को भी, मतलब इधर ऑफ यू किसी को भी थप्पड़ मार रहे हो फॉर नो रीजन, नॉट इवन सेल्फ डिफेंस, है ना, एंड यू आर कैप्चर्ड ऑन कैमरा, एंड वो फुटेज दिखाई जाए जज के सामने, एंड देयर इज नो रीजनेबल कॉज फॉर यू टू कमिट सच एन एक्ट, यू आर चार्ज्ड गिल्टी फॉर फिजिकल असॉल्ट। अब आप ये नहीं बोल सकते कि नहीं, मुझे लग रहा था कि पब्लिकली किसी को थप्पड़ मारना ठीक है, मुझे नहीं पता था कि ये अलाउड नहीं है एज पर लॉ, यू विल बी पनिश्ड। सो इग्नोरेंस ऑफ द लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज टू नॉट बी पनिश्ड बाय लॉ। सो सिंफुल एक्टिविटीज जो हम करते हैं, वी डू देम, वी कमिट देम आउट ऑफ इग्नोरेंस। और दो प्रकार के सिंफुल एक्टिविटीज होते हैं, है ना, सिंफुल एक्टिविटीज, उस दोनों प्रकार में जो भी हम पाप कर्म करते हैं, राइट, तो इट विल लीड टू सफरिंग, इट विल डेफिनेटली लीड टू सफरिंग। अब पहला जो है वो है वो पाप कर्म जिनके कर्म फल हम अभी भुगत रहे हैं, दे आर मैच्योर, प्रारब्ध, राइट, कहते हैं ना, हमारा प्रारब्ध, हमारे प्रारब्ध में लिखा है, राइट, बेसिकली दे, यू आर गोइंग थ्रू
these reactions of your previous sinful activities, because अब वो mature हो रहे हैं, right? और second kind of sinful activities, second kind of sinful activity are those sinful activities जो भी mature नहीं हुई हैं, जिनकी जो suffering है वो भी mature नहीं हुई है, वो भी pending है, उनको कहते हैं immature sinful activities या अप्रारब्ध। तो दोनों केसेस को अगर हम प्रैक्टिकली समझें, आप बस ये समझिए कि जब हम पिछले जन्मों में या इस करंट जन्म में जो हमें शरीर मिला है उसके अनुकूल अगर हम कोई पाप कर्म करें, तो इट इज जस्ट लाइक कि आप चावल को धीमी आंच पे उबालने के लिए रख रहे हैं, राइट? डिफरेंट बैचेस ऑफ चावल है जी, ठीक है ना? और वो धीरे धीरे पक रहे हैं, दे आर कुकिंग। अब जो इस जीवन काल में है ना, उन चावलों ने अपनी 3-4 सीटियां लगा ली हैं, ठीक है, एंड उन्होंने पानी सोख लिया है, समय का पानी सोख लिया है उन्होंने, है ना? और अब वो मैच्योर हो गए हैं। अब टाइम आ गया है उन चावलों को खाने का, वो है आपके प्रारब्ध, राइट? और कुछ हैं ऐसे चावल जो समय ज्यादा लगा रहे हैं, जो अभी तक धीमी आंच पर हैं और अभी तक देर स्टिल कुकिंग, राइट? लेकिन अभी बने नहीं हैं, दे आर नॉट मैच्योर्ड, तो वो है अप्रारब्ध। सो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ सिंफुल एक्टिविटीज। अभी तक आर वी ऑल क्लियर? आर वी ऑल क्लियर अबाउट द टू टाइप्स ऑफ सिंफुल एक्टिविटीज जिनसे हमें मटेरियल डिस्ट्रेस मिलता है? द टॉपिक इज कि भगवान का नाम लेकर वी गेट रिलीफ फ्रॉम मटेरियल डिस्ट्रेस। दैट इज द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्योर डिवोशनल सर्विस। तो उसी पे हम चर्चा कर रहे हैं। आई होप वी ऑल आर ऑन द सेम पेज। ओके। अब ये जो सभी रिएक्शंस हैं जो हमने पाप कर्म किए हैं, है ना, गेम इज कि हम इस साइकिल को बंद कैसे कर सकते हैं? हाउ कैन वी गेट आउट ऑफ दिस सिंफुल रिएक्शन? क्योंकि जो अभी मेच्योर हो चुके हैं हमारे सिंफुल एक्टिविटीज के जो रिएक्शंस हैं, उन्हें हमें झेलना पड़ रहा है एज वी स्पीक, राइट? उन्हें झेलने की हिम्मत, उन्हें झेलने का साहस हमें कैसे हमें कैसे मिलेगा? एंड सेकेंडली, वो जो सभी पाप कर्म हम कर चुके हैं जिनके जो भी फ्रूटिफाई नहीं हुए हैं, जो भी मेच्योर नहीं हुए हैं, जो भी अप्रारब्ध स्टेट में है लेकिन पेंडिंग है, उनका भी निवारण कैसे करें, राइट? एंड रूप गोस्वामी जो है वो कहते हैं ऑल दीज रिएक्शंस टू सिंफुल डीड्स कैन इमीडिएटली बी स्टॉप्ड। तुरंत उनको रोका जा सकता है इफ वी टेक टू कृष्णा कॉन्शियसनेस। अगर हम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करें तो डेफिनेटली, है ना, सो डेफिनेटली हम सभी जो जीव हैं हम उन्मुक्त हो सकते हैं इस चुंगल से। स्वरूप गोस्वामी पाद जो है वो श्रीमद् भागवतम का एक बड़ा प्यारा श्लोक है, वो कोट करते हैं 11, 14, 19, श्रीमद् भागवतम कैंटो 11 चैप्टर 14 वर्स 19, जिसका अर्थ यह है, बेसिकली यह संवाद है भगवान श्री कृष्ण और उद्धव का, है ना? तो भगवान उद्धव को कहते हैं कि हे उद्धव, मेरी भक्ति, वो एक उपमा दे रहे हैं, एक एनालॉजी दे रहे हैं। वो उद्धव उद्धव जी को बताते हैं कि मेरी भक्ति एक बहुत बड़ी फॉरेस्ट फायर है, राइट? इट इज अ वेरी बिग ब्लेजिंग फायर, जिसमें आप कितना भी फ्यूल डाल दें, अनलिमिटेड फ्यूल डाल दें, वो उस पूरे फ्यूल को कंज्यूम कर सकती है, राइट? भक्ति इज दैट ब्लेजिंग फायर दैट कैन बर्न इनटू एशेस, अनलिमिटेड फ्यूल सप्लाइड टू इट। तो इसका अर्थ यह है कि
भगवान की भक्ति इतनी तीव्र है, इतनी इतना तेज है भगवान की भक्ति में, इट इज जस्ट लाइक अ ब्लेजिंग फायर। और इसमें आप कितना भी फ्यूल, विच मीन्स सिंफुल रिएक्शंस, है ना, इस एनालॉजी में जो फ्यूल है वो सिंफुल रिएक्शंस को डिनोट कर रहा है। आप कितने भी पाप कर्म, कितने भी पाप कर्मों के फल भगवान की भक्ति की इस ज्वाला में, है ना, समर्पित कर दें, उनकी आहुति दे दें, तो तब भी ये फायर ना एक्सटिंग्विश नहीं होगी। लेकिन वो जो सारा फ्यूल है वो जरूर कंज्यूम हो जाएगा, वो जो सारे पाप कर्म हैं वो जरूर खत्म होंगे, वो जो सारे रिएक्शंस हैं उन पाप कर्मों के, दे विल बी एक्सटिंग्विश्ड, वो खत्म होंगे। दैट इज द पावर ऑफ हरि नाम, राइट। रूप गोस्वामी पाद जो है वो भगवान श्री कपिल देव और माँ देवाहूति जो उनकी मैया है, उनके संवाद पर और उनकी जो चर्चा है उसको कोट करते हैं इन श्रीमद् भागवतम 333:6, कैंटो 3 चैप्टर 33 वर्स 6, 333:6, जहाँ पे वो बताते हैं कि यहाँ पे देवाहूति जो है, जो कपिल देव की माँ है, वो अपने पुत्र कपिल देव को एड्रेस कर रहे हैं और कह रही हैं कि देर आर 9 काइंड्स ऑफ डिवोशनल सर्विस, है ना। इट बिगिंस विद हियरिंग एंड चैंटिंग, है ना। वो कोट कर रही है नवदा भक्ति को। माँ देवाहूति इज कोटिंग नवदा भक्ति, which is quoted by Prahlad Maharaj in Srimad Bhagavatam 7.5.23 and 7.5.24. So, प्रहलाद महाराज ने जो विस्तृत किया है नवदा भक्ति को, है ना, अनंत काल से, इट हैज ऑलवेज बिन अ वेरी सेंट्रल फाउंडेशन स्टोन ऑफ भक्ति। जो नवदा भक्ति का जो श्लोक है, इट इज द वेरी फाउंडेशन स्टोन ऑफ भक्ति, राइट। और देवाहुति माँ कहती हैं कि जो भी भगवान श्री कृष्ण के जो पास्ट टाइम्स हैं, उनकी लीला है, उनका स्मरण करते हैं, जो भी भगवान श्री कृष्ण की महिमा जो है ना, उस पर अमल करते हुए भगवान का हरि नाम जपते हैं, है ना, जो भी भगवान के प्रति समर्पित होते हैं और निरंतर हर परिस्थिति में सिर्फ भगवान का चिंतन करते हैं, राइट, है ना, वो अ, ऐसे जो जन है, ऐसे जो भक्त हैं, अगर उनका परिवार म्लेच्छों में भी हुआ है, इवन इफ दे आर बोर्न इन अ फैमिली ऑफ डॉग ईटर्स, म्लेच्छ, म्लेच्छ कहते हैं, जो डॉग ईटर्स हैं, जो चलते हुए कुत्ते को भी खा लें, उनको म्लेच्छ कहते हैं, राइट। दे आर कंसिडर्ड टू बी द लोएस्ट ग्रेड ऑफ मैनकाइंड, म्लेच्छ, राइट, हु आर रेडी टू ईट डॉग्स ऑन द स्ट्रीट। ओके, सो अगर नवदा भक्ति को कोई भी व्यक्ति फॉलो कर रहा है तो उसकी चेतना का परिवर्तन ऐसा होता है कि सच अ पर्सन becomes immediately qualified to perform sacrifices, जो राइट ब्राह्मणों को दिया गया है ना, कि ब्राह्मण ही है जो अग्निकुंड में आहुति देने के लिए समर्थ है, बाकी जो है उनके पास ये अधिकार नहीं है। लेकिन, है ना, लेकिन जो हम्म, चारों जो वर्ण है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं भगवगीता में, चतुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागश, है ना, जन्म विभागश नहीं लिखा है, गुण कर्म विभागश लिखा है। सो योर वर्ण इज नॉट डिक्टेटेड बाय वेयर यू आर बोर्न, राइट। देखा जाए तो हरिदास ठाकुर जो है हमारे, है ना, वैष्णव गौड़िया वैष्णव संप्रदाय में, इस्कॉन में, उनको टाइटल दिया गया है नाम आचार्य हरिदास ठाकुर, है ना। अगर किसी को सीखना है कि जप कैसे करना है, किस भाव से करना है, तो हरिदास ठाकुर के चरण पकड़ो, उनकी जो शिक्षाएं हैं वो पकड़ो। जो नाम आचार्य श्रील हरिदास ठाकुर है,
ही वाज बोर्न इन अ मुस्लिम फैमिली, राइट। एंड वहां पे सात्विक नाम की कोई चीज होती नहीं, देयर इज नो सच थिंग एज बीइंग सात्विक देयर, राइट। दे डोंट सी वेदर इट्स एनी एनिमल दैट कैन वॉक, है ना, वो कटेगा, राइट। सो ऐसे परिवार में भी जन्मे एक जीव को, है ना, अपने गुण और कर्म के बेसिस पे भगवान श्री कृष्ण के मूवमेंट में सबसे उच्च पद मिल सकता है, नाम आचार्य हरिदास ठाकुर, राइट। सो there are still many people, many devotees, many individuals all over India and around, जिनको बहुत uh, घृणा होती है फ्रॉम द इस्कॉन मूवमेंट एज वेल, जो कहते हैं कि अरे श्रील प्रभुपाद ने वेस्टर्न वेस्टर्न सोसाइटीज में जाकर, वेस्टर्न कल्चर के लोग को जाकर उनको ब्राह्मण थ्रेड दे रहे हैं, उन्हें हरिनाम दीक्षा दे रहे हैं। हाउ कैन ही गिव अवे this right that is exclusive for brahmanas? How can he share it with those dog eaters? वो मिलेच हैं, वो हिपीज हैं, ड्रग एडिक्ट्स हैं, marijuana addicts हैं। Their lifestyle, their culture is so away from scripture. How can they be given such mercy? तो जिस प्रकार चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद राम, ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, they do not know the teachings of Gaudiya Vaishnava Sampradaya. They do not know who Chaitanya Mahaprabhu, Nityanand Ram are. पात्र अपात्र नहीं देखा जाएगा. That is what Sri Chaitanya Mahaprabhu said. He said कि who is eligible, who is not eligible. There is no criteria of eligibility to join the Hare Krishna movement. It is meant for all. अगर एक बार भी आपने हरे कृष्ण बोला है, तो इन चैतन्य महाप्रभु विजन आप भगवान के बहुत परम भक्त हैं। चैतन्य महाप्रभु ने तो ये डेफिनेशन दी है भक्ति, जो कृष्ण एक बार बोल दे वो भक्त है, राइट। इतने दयालु हैं चैतन्य महाप्रभु, बट एट द सेम टाइम भगवान दयालु हैं, लेकिन इसका हमें नाजायज फायदा नहीं उठाना चाहिए। कि तो कीर्तन पार्टी जो है हमारी यहाँ पर, सो एक बड़ी अच्छी डिस्कशन हुई। तो एक प्रभु जी हैं, उनका ना जप नहीं हो रहा था ढंग से, तो उनको बहुत अच्छी रिकमेंडेशन दी प्रभु जी ने। उन्होंने बोला कि प्रभु जी, आ, हाँ, उन्होंने बोला प्रभु जी, पुरुषोत्तम मास चल रहा है, ठीक है। तो देर आर सर्टन डिवोटीज जो ना अपना लॉग मेंटेन करते हैं चैंटिंग का, कि कितना पेंडिंग है। तो देर वॉज दिस प्रभु जी जिनका काफ़ी रेगुलर हो रहा था, तो उनके 700-800 राउंड जो हैं वो पीछे चल रहे हैं, है ना, ठीक है। अगर वो दिन के 2 या 3 राउंड्स भी करते हैं, तो फिर मतलब उन्होंने शायद से 1 साल से जप माला की नहीं है। इट अपीयर्स, ठीक है। तो वो आए हुए थे, वो उनका बड़ा रेगुलर चैंटिंग स्केड्यूल था। तो एक डिवोटी ने उनको बोला कि पुरुषोत्तम मास में 16 टाइम्स द बेनिफिट मिल रहा है, एक माला 16 के बराबर है प्रभु, है ना। आप 700 डिवाइड बाय 16 ऐसा ऐसा कर दो, है ना। तो अगर आपने 30 के 30 दिन अपने 16 राउंड्स किए, तो प्रभु जी 500 का तो यही जो आपका है, ये सीधा 500 का निकल जाएगा, इसमें से 180 रह जाएंगे, 200 रह जाएंगे, है ना। तो यह सुन के वो 16 माला पे आ गए, यह सुन के। सो ऐसे बड़े अच्छे अच्छे नुस्खे हैं। इट इज द वे, आई बिलीव इट इज द वे हाउ यू पिच टू समवन, राइट, है ना। मैंने बाद में उनको ये बोला कि आपको ना ये बोलना चाहिए था कि 5 गुना बेनिफिट मिलता है, तो ज्यादा माला करते फिर, राइट। सो देर आर मेनी ways to preach actually, but preaching is the essence, matlab this is another way of calling it out, preaching is the essence, it is how you preach.
सो व्हेन इट इज एकादशी, तो बहुत लोग जो है कर्म कांड को सेंट्रिक रख के ना एकादशी को फॉलो करते हैं। जैसे देर आर डिफरेंट डिफरेंट एकादशी जिनके डिफरेंट डिफरेंट बेनिफिट्स होते हैं। देर आर सर्टन एकादशीज टू टू हैव ऑस्पिशियस चिल्ड्रन। देर आर एकादशीज फॉर इफ यू, अगर आप उनका पालन करो तो आपके बहुत सारे मटेरियल गेन्स मिलते हैं लाइफ में, है ना, राइट। तो um, कर्म कांड इज ऑल्सो प्रेस्क्राइब्ड बाय वेदास। इट इज मार्क्ड एज अ स्टार्टिंग पॉइंट, कि कहीं से तो स्टार्ट करना चाहिए। लेकिन उनको ऐसे प्रभाव करते समय देन यू फाइनली गिव देम द द रियल मोटिव बिहाइंड एकादशी। इट इज जस्ट टू प्लीज कृष्णा। वी फास्ट टू प्लीज कृष्णा। वी डोंट keep ekadashis to get a good wife or get a good husband. That should not be the only criteria for maintaining ekadashi. वो तो अगर आप भगवान की भक्ति में हैं, है ना, एंड yes, fate has a bearing as well, है ना, fate has a bearing as well, है ना। uh, आपके प्रारब्ध, आपके अप्रारब्ध जो रिएक्शंस है, सिंफुल रिएक्शंस है, वो आपको बहुत कुछ दिखाते हैं लाइफ में, राइट। बट इररिस्पेक्टिव ऑफ योर सर्कमस्टेंस, व्हेन यू स्टैंड अप, राइट, एंड आप भगवान के चरण विपदा में और कसके जब आप पकड़ लें, तो देन यू विल, दैट विल मीन, यू कैन टेक इट, कि आप भक्ति के सही रास्ते पर चल रहे हैं, राइट। सो लेट्स कम बैक टू द टॉपिक, है ना। चतुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म भागशम। तो गुण और कर्म के आधार पर, है ना, हमें अपना अगला शरीर मिलता है। हमारे जो प्रारब्ध हैं, जो अ, जिनको जिनसे हम अभी इन्फ्लुएंस होने वाले हैं, वो हमारे पिछले जन्मों के और इस जन्म के गुण और कर्म पर ही आधारित होते हैं। लेकिन अगर कोई एक म्लेच्छ या डॉग ईटर परिवार में भी जन्मा है ना, उसका अर्थ यह है कि पिछले जन्मों में उन्होंने बहुत सारे पाप कर्म किए हैं, जिन्होंने उनको ऐसा परिवार मिला है, एक डॉग ईटर्स के परिवार में जन्म मिला है। परंतु अगर ऐसे जन्म के बावजूद वो भक्ति के रास्ते पर आता है और बड़े प्रेम और सेवा भाव से, है ना, भक्ति करता है और जपता है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राइट। तो such a person is at once fit to perform all those ritualistic ceremonies, right? All those ritualistic ceremonies. तो जो सभी जो सिंफुल रिएक्शंस हैं वो न्यूट्रलाइज हो जाते हैं हरि नाम से। अब देर आर 4 kinds of effects, right, ड्यू टू सिंफुल एक्टिविटीज। पद्म पुराण में mentioned है that there are 4 kinds of effects due to sinful activities. First is the effect which is not yet fructified, है ना, अप्रारब्ध स्थिति में, अगेन, राइट। मतलब कर्म फल कर लिए हैं, पाप कर लिया है, अब उसका भुगतान बाकी है। अभी वो भुगतान आया नहीं है ना, वो बिल अभी तक बना नहीं है, लेकिन बिल बनने वाला है, राइट। सेकंड इज द इफेक्ट विच इज लाइंग एज अ सीड, है ना। अब कोई पेड़ जो होता है, कोई जो फुल जो विच इज फुल ऑफ फ्लावर्स एंड फ्रूट, है ना, वो प्रज्वलित कहाँ से होता है? अंकुर से, बीज से, है ना। तो हमारे पास बहुत सारी सिंफुल टेंडेंसीज हैं, ऐसी बहुत सारी पाप करने की प्रवृत्तियां हैं हमारे हृदय में। ये जो बीज हैं, दे आर लाइंग इन द डेप्थ्स ऑफ आवर हार्ट, राइट। एंड जब उनको, अगर उन सिंफुल सीड्स को अगर हम अनुकूल परिस्थिति दे दें गलती से, कि अब नाउ दे आर गोइंग टू स्पर्ट एंड ग्रो, एंड फिर अब हम और सिंफुल एक्टिविटीज करेंगे जिससे और रिएक्शंस आएंगे, और प्रारब्ध अप्रारब्ध सिंफुल रिएक्शंस आएंगे। तो ऑल दोज पोटेंशियल पाप प्रवृत्ति के जो बीज हैं हृदय में, है ना, उनकी बात हो रही है यहाँ पर। द इफेक्ट विच इज लाइंग एज अ सीड, दैट्स द सेकंड पॉइंट।
तीसरा, वो जो मेच्योर हो गए हैं, वो इफेक्ट्स ऑफ सिंफुल रिएक्शन जो मेच्योर हो गए हैं, है ना, वी आर गोइंग थ्रू अ टफ टाइम, है ना, हमारे जिंदगी में परेशानियां हैं, वो इसलिए हैं क्योंकि वो जो रिएक्शंस अप्रारब्ध थे वो प्रारब्ध हो गए हैं, दैट इज व्हाई वी आर गोइंग थ्रू देम, राइट। एंड द इफेक्ट विच इज ऑलमोस्ट मेच्योर, ये हमारे वो हैं, वो सिंफुल रिएक्शंस विच आर ऑन गोइंग नाउ, जिनको हम भुगत रहे हैं एज वी स्पीक इन द प्रेजेंट। सो भगवद गीता 10.10, भगवद गीता 10.10 में लिखा है, तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि भुक्ति योगम तम येन माम उपयंते। सो ये इस श्लोक का अर्थ है कि जो निरंतर भगवान की सेवा कर रहे हैं प्रेम भाव सेवा भाव से, है ना, भगवान श्री कृष्ण उन्हें वो अंडरस्टैंडिंग, वो नॉलेज प्रदान करते हैं जिसको अपनाकर वो वापस उनके पास आ सकते हैं। सो ये जो 4 टाइप्स हैं ऑफ ऑल दोज इफेक्ट्स ड्यू टू सिंफुल एक्टिविटीज, उनको अगर लांघना है तो भगवान श्री कृष्ण की निरंतर सेवा, है ना, जो 10.10 में जिसका वर्णन है, जिसका उच्चारण भगवता 10.10 में है ना, निरंतर भगवान का नाम, निरंतर भगवान की सेवा करने के माध्यम से इन फुल कृष्णा कॉन्शियसनेस वी कैन गो होम बैक टू गॉड हेड, राइट। सो जो जो भी हमारी सफरिंग है ना इस संसार में, या कोई पेशेंट है उसको कोई बीमारी हो जाती है, तो जब वो बीमारी उन्हें लग जाती है, वो डॉक्टर्स को विजिट करते हैं, इट टेक्स टाइम टू पिन पॉइंट, कि व्हाट वाज द ओरिजिनेशन, ये बीमारी कहाँ से आई, राइट। अब ऐसा नहीं होता कि रात को ओवरनाइट को छोड़ दिया और अगले 5 मिनट बाद आप बहुत भयानक बीमार हो गए। सम मेनी टाइम्स इट हैपेंस कि कुछ दिनों की प्रक्रिया होती है ये, है ना। आई सीन दिस मेनी टाइम्स कि जब भी मुझे पर्सनली डेंगू फीवर हुआ तो 5 दिन से थकान बहुत हो रही है, आई एम सो लेथार्जिक। देन एक पॉइंट आता है एंड उन 5 दिनों में एक्चुअली जो प्लेटलेट्स हैं वो धीरे धीरे गिरी रही होती हैं, बाद में टेस्ट से पता चलता है, राइट। एंड छठे सातवें दिन जो है अब उठ नहीं पा रहे, अब कमजोरी आ गई है। पहले कमजोरी में काम फिर भी कर पा रहे थे, जो बॉडी के रिजर्व फैट्स हैं, फैट्स आर अ फॉर्म ऑफ एनर्जी आफ्टर ऑल, है ना, योर योर बॉडी इज यूजिंग योर फैट्स, राइट। एंड इन 5 डेज के बाद यू सी योर यू लॉस्ट वेट एज वेल, है ना। आप शीशे में खुद को देखते हैं, यूर लाइक वाओ, जो भी हो रहा है बढ़िया हो रहा है ना, आई स्टार्टेड लूजिंग वेट, है ना। एंड देन छठे पे, है ना, यू आर बेड रिडन, आप में उठने की हिम्मत नहीं है, ना नहाने की हिम्मत है, ना ब्रश करने की हिम्मत है, खाना खाने की हिम्मत नहीं है, यू आर हेल्पलेसली यूजलेस इन योर ओन वर्ड्स, इन योर ओन विजन, आप अपनी नजरों में या लाइक योर गुड अप टू योर, यू जस्ट आर डिसफंक्शनल नाउ। एंड देन you find out after diagnostics and blood tests you have dengue, you have malaria or chikungunya, है ना, choose your own poison, right। So जो sinful reactions हैं वो पहले से दे आर कुकिंग, है ना, वो बहुत सारे जन्म जन्मांतरों से दे आर बीइंग कुकिंग, हमें इमीडिएटली उनके इफेक्ट्स नहीं पता चलते हैं। एंड जब हमें बीमार अचानक से हो जाते, हम जब बीमार होते हैं हम क्या कहते हैं, अरे अचानक से बीमार हो गए हमें पता ही नहीं चला, बट द डिजीज वाज एक्चुअली क्रीपिंग इन, राइट, इट वाज मेकिंग अ स्पेस इनसाइड यू, है ना। गुड थिंग्स डू नॉट हैपन ओवरनाइट, सिमिलरली बैड थिंग्स डू नॉट हैपन ओवरनाइट, राइट। सो उसी प्रकार से जो हम उस मुकाम पर पहुंचते हैं, पाप करने की प्रवृत्ति जो हमारे अंदर आती है, इट नेवर हैपेंड ओवरनाइट, राइट। वी गेव दोज, वो जो पाप प्रवृत्ति के जो बीज है हमारे हृदय में, हमने उनको स्पेस दे दी, राइट, वी गेव देम स्पेस, हमने उनको हवा लगाई फॉर देम टू स्प्राउट फ्रॉम द कोर ऑफ आवर हार्ट्स,
राइट। तो टू प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ सच कंटामिनेशन, जो डॉक्टर्स हैं वो हमें एक अल्प आयु में दे स्टार्ट वैक्सीनेटिंग अस, राइट। एक बहुत अल्प आयु में, छोटी सी आयु में ही दे स्टार्ट वैक्सीनेटिंग अस। हमें प्रैक्टिकल इंजेक्शंस मिलते हैं, ताकि बाद में ये जो बीमारियां हैं, जो दुनिया की काफी प्रसिद्ध बीमारियां हैं, वो उनसे लड़ने की क्षमता हमारे सेल्स में पहले से हो, राइट। तो जिस प्रकार वी गेट वैक्सीनेटेड फ्रॉम अ वेरी यंग एज, सिमिलरली वी ऑल्सो नीड to get spiritually vaccinated at a very young age, ताकि when we grow we are not affected by sinful desires, we are not affected by the reactions of पाप प्रवृत्ति, right? Because as we grow, है ना, and as we experience more things in this world, है ना, we are always getting exposed, है ना, वो संभावना हमेशा रहेगी कि हम पाप कर्मों में व्यतीत खुद को कर सकते हैं, राइट। सो भक्ति नीड्स टू स्टार्ट एट अ यंग एज, है ना। प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, क्लासिक एग्जाम्पल्स, 5 year old चिल्ड्रन, माय गुडनेस। प्रहलाद महाराज इज अ 5 year old चाइल्ड एंड उनके पास ऑलरेडी टाइटल है भक्त शिरोमणि। भक्तों में सबसे सर्वश्रेष्ठ और भक्तों में मणि, भक्त शिरोमणि, प्रहलाद महाराज की जय। जो सुखदेव गोस्वामी हैं, वो श्रीमद् भागवतम के छठे कैंटो के दूसरे अध्याय के 17वें श्लोक में 6 to 17 में वो अजामिल की स्टोरी बताते हैं, जो एक अल्प आयु से बहुत अच्छे ब्राह्मण परिवार में, है ना, जन्मा है, परंतु एक वैश्या की संगति में आकर सब कुछ उसका जो सारी जो उसके पास भक्ति करने की अपॉर्चुनिटी है, सब कुछ, है ना, भ्रष्ट हो जाता है, राइट। सो वो केवल और केवल नारायण नारायण, अपने बच्चे को, अपने सन को नारायण जिनका नाम था, वो नारायण नारायण बुलाते हैं, और अपने डेथ बेड पे अपने बच्चे को बुलाते हैं नारायण नारायण। एंड नारायण भगवान का नाम उन्होंने सही भाव में भी नहीं लिया, इनवॉलेंटरली लिया। बुला वो अपने बच्चे को रहे हैं, लेकिन कान खड़े भगवान श्री कृष्ण के हो रहे हैं। यार मेरा नाम, मेरा नाम, अच्छा, मुझे बुला तो नहीं रहे, लेकिन मेरा नाम, दैट्स माय नेम, नारायण, दैट्स माय नेम, है ना। चलो 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 विष्णु दूतों, जल्दी जल्दी, क्विक क्विक, डबल टाइम, है ना, जल्दी पहुंचो वहां पर, यमदूतों से पहले पहुंचो, राइट। मेरा भक्त मेरा नाम ले रहा है। अगर हम भगवान को ना पुकारने के भी भाव से भगवान का नाम ले बैठे, राइट, तो कितना ज्यादा हम खुद, वी आर एक्चुअली प्रोटेक्टिंग आवर सोल, राइट। वो अजामिल जिन्होंने पूरे जीवन सिर्फ पाप प्रवृत्ति, जिनके हृदय में भर भर के सीड्स हैं ऑफ सिंफुल डिजायर्स, है ना, उनको भी भगवान ने ये जो विशियस साइकिल है बर्थ एंड डेथ की, भगवान ने स्वयं जामिल का फॉल्स ईगो तोड़ा और उनको इनविटेशन भेजा वापस गोलोक में आने के लिए। सो अगर हम अ, अगर हम तपस्या कर रहे हैं, चैरिटी कर रहे हैं, डोनेशंस दे रहे हैं, या बहुत सारे रिचुअलिस्टिक सेरेमनीज परफॉर्म कर रहे हैं, कर्म कांड कर रहे हैं, है ना, वी कैन डेफिनेटली काउंटरएक्ट सिंफुल एक्टिविटीज। कहते हैं ना कि बड़े से बड़ा पाप जो है, आप उससे सारे जो पाप कर्म है वो न्यूट्रलाइज हो जाते हैं गंगा में डुबकी लगाने से, है ना। आप यह यज्ञ करिए, यह देवता की पूजा करिए, है ना, आपका शनि थोड़ा, है ना, भारी है, आपका वो भारी है, ये भारी है। सो वेरी रिस्पेक्टफुली हम वो पूजाएं करते हैं,
यस वी आर नॉट प्योर डिवोटीज, तो फिर वी आर स्टिल विद इन द कन्फाइंस ऑफ दिस। सभी जो प्लैनेट्स हैं हम पे बेरिंग और हम पर वेटेज रखते हैं, तो यस वी डू गेट दीज कर्म कांड सेरेमनीज डन, राइट। पहला जो शब्द है जो वो पुरोहित बोलता है आपको, वो आपको बताता है सेरेमनी के बारे में कि आप क्या सेरेमनी करने जा रहे हो। और द फर्स्ट लाइन जो मेंशन करता है वो कहता है कि वेदों के कर्म कांड सेक्शंस में ये जो अनुष्ठान है वो प्रेस्क्राइब्ड है। दैट इज व्हाट दे से, एंड दे आर राइट, दे आर एब्सोल्युटली राइट। Prabhupada also vouches for this. Yes, it is karma kand. It is mentioned in the Vedas. Yes. Krishna says, Vedesh, Bhagavad Gita 15.15 में क्या कहते हैं? Vedesh sarvair aham eva vedyo. कि I am the compiler of the Vedas. I am the Vedas. तो कृष्णा ने ये सेक्शंस रखे हैं ताकि नॉट विद द उद्देश्य कि लोग पाप करें, पाप करते रहें करते रहें करते रहें करते रहें और यहाँ से न्यूट्रलाइज करते रहें करते रहें करते रहें। दैट्स नाउ हाउ इट्स गोइंग टू वर्क। यू नो व्हाई? बिकॉज इट्स अ नेवर एंडिंग साइकिल। क्योंकि कर्म कांड करके आपके पापों का जो घड़ा है वो कम हो जाता है, लेकिन वो पापों का घड़ा इट इज बाउंड टू गेट रिफिल्ड अगेन। क्योंकि जो कर्म कांड है वो आपके सिंफुल रिएक्शंस एक हद तक टेम्पोरेली, है ना, टेम्पोरेली दूर करेगा, लेकिन जो आपके हृदय में जो सीड है पाप प्रवृत्ति का उसको वो नहीं मिटा सकता। इट इज नॉट गोइंग टू ट्रीट यू एट द सेल्यूलर लेवल, है ना। इट इज नॉट गोइंग टू ट्रीट यू। वो जो फिर से वही पाप करने की जो प्रवृत्ति है उसको वो नष्ट नहीं करेगा। वो काउंटरैक्ट कर सकता है सिंफुल एक्टिविटीज को, बट इट विल नॉट रिमूव द सिंफुल डिजायर सीड फ्रॉम द हार्ट, राइट। सो अगर हमें 100%, अगर हमने 100% खुद को क्लीन रखना है, राइट, if we do not want traces of sinful activities, reactions from पाप कर्म हमारे हृदय में, अगर हम विमुक्त होना चाहते हैं ऐसी पाप प्रवृत्ति वाली क्रियाओं से, तो हमें भक्ति, हमें सेवा, हमें भक्ति भाव प्रेम भाव का आश्रय लेना चाहिए। क्योंकि वेद में जो लिखे हुए अनुष्ठान है, रिचुअलिस्टिक एक्टिविटीज हैं, लाइक आप गिविंग मनी अवे इन चैरिटी, तपस्या करना, इससे आप टेम्पररीली फ्री रह सकते हो फ्रॉम द रिएक्शंस ऑफ सिंफुल एक्टिविटीज। लेकिन पाप करने की जो प्रवृत्ति है वो खत्म नहीं होने वाली है। जो पाप करने की प्रवृत्ति है वो एक हृदय का रोग है। इट्स अ डिजीज ऑफ द हार्ट, है ना। तो जो सोल्यूशन है वो भी ऐसा होना चाहिए दैट रिक्वायर्स इन्वेस्टिंग योर हार्ट इन द राइट वेज, है ना। हृदय में रोग है ना, तो अगर भगवान की भक्ति करेंगे, प्रेम भाव से करेंगे, तो हृदय के रोग प्रेम भाव से ही ठीक होंगे, है ना। वी नीड टू सर्व, वी नीड टू लव कृष्णा एंड हिज एसोसिएट्स, राइट। हमें वो हर मेजर उठाना चाहिए जिससे ये जो पाप करने की प्रवृत्ति है जो which is there in our hearts, because we have this false ego, a very strong rope of false ego around us, right, जो हमें भौतिक संसार में एंगेज्ड रखती है इन सिंफुल एक्टिविटीज में। तो हमें इस ये जो स्ट्रॉन्ग रोप है, जो रस्सी है जिससे हमने खुद को बांधा हुआ है, वी नीड टू कट दिस रोप, कट दिस रोप विद द शार्प एजेस, है ना, ऑफ द नाइफ ऑफ भक्ति। तो भागवतम में रेफरेंस है 4:22-39, जिसमें सनत कुमार जो है, श्रीमद् भागवतम 4:22-39, 4:22-39, जहाँ पर सनत कुमार जो है वो यही उपमा दे रहे हैं कि हमको ये जो रस्सी है, वी नीड टू वी नीड टू अनटाई आवरसेल्व्स फ्रॉम दिस स्ट्रॉन्ग रोप ऑफ फॉल्स ईगो। और ये केवल और केवल भक्त गण, भक्तों के संगति में रहकर ही हम इस फॉल्स ईगो की जो स्ट्रॉन्ग रोप है उससे हम खुद को अनटाई कर सकते हैं।
राइट। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पद्म पुराण में विश्लेषण है, एक उपमा दी गई है, और वो भक्ति भाव, प्रेम भाव, प्योर डिवोशनल सर्विस को फिर से एक ब्लेजिंग फायर का रूप दे रही है इस उपमा में। वो कह रहे हैं, पद्म पुराण में लिखा है कि भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए जब हम प्योर डिवोशनल सर्विस, भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए जब हम शुद्ध प्रेम भाव के साथ सेवा करते हैं, तो वो एक फॉरेस्ट फायर, एक ब्लेजिंग फॉरेस्ट फायर, है ना। जब जंगल में आग लग जाती है तो बहुत जल्दी फैलती है, क्योंकि हर जगह पेड़ ही पेड़ है। एक पेड़ दूसरे पेड़ से आग पकड़ रहा है और पूरा जंगल जलना शुरू हो जाता है। तो एक ब्लेजिंग फॉरेस्ट फायर जिस प्रकार उस वन के जो सारे जो सांप हैं उनको जलाकर मार देती है। जब भी फॉरेस्ट फायर्स होती हैं तो सबसे पहले जो सांप हैं वो मरते हैं, राइट। क्योंकि उनके जो घर हैं वो ही वृक्ष में बने होते हैं, उनके जो घर है वो वृक्ष के नीचे बने होते हैं, जमीन में बने होते हैं। तो सबसे ज्यादा जलने की जो संभावना है वो सांप की होती है। तो जिस प्रकार घन घोर घने जंगल में, है ना, फॉरेस्ट फायर, ब्लेजिंग फॉरेस्ट फायर लगती है ना, और उस ब्लेजिंग फॉरेस्ट फायर की चपेट में जो सारे स्नेक्स है वो जल जाते हैं, उसी प्रकार से ये जो हमारी जो भक्ति भाव है, जो हमारा प्रेम भाव है, एक ब्लेजिंग फॉरेस्ट फायर की भांति है। और जो हृदय में हमारे जो सारे अनर्थ बैठे हुए हैं, जो सारे पाप प्रवृत्ति के जो सारे जो बीज बैठे हुए हैं, भक्ति जो है वो ऑटोमेटिकली ऑल दोज, वो जो सारे हमारे हृदय में रोग हैं, सारे जो पाप प्रवृत्ति के सीड्स हैं जो सांप की भांति बैठे हुए हैं, उन सबको हरिनाम ध्वस्त कर देता है, राइट। सो प्योर डिवोशनल सर्विस का सबसे सर्वप्रथम आज हमने क्या समझा कि प्योर डिवोशनल सर्विस का जो सबसे सर्वप्रथम प्रथम कैरेक्टरिस्टिक है वो यह है कि वी गेट इमीडिएट रिलीफ फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ मटेरियल डिस्ट्रेस। ऑन दैट नोट हम आज के इस सेशन को विराम देंगे। वेलकम टू एनओडी एट बीओडी, राइट। श्रील रूप गोस्वामी पाद की जय। जय गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। भक्ति रसामृत सिंधु नेक्टर ऑफ डिवोशन बाय श्रील प्रभुपाद की जय। जय गॉड परमानंदे। हरि हरि बोल। थैंक यू सो मच।